ग्राम धर्मलपुर की एक घटना है, चोलापुर थाने के अंतर्गत आता है। कुछ पीड़ित हैं, उनसे हम बात करेंगे। और क्या नाम है आपका? संजू देवी। संजू देवी जी। जी। तो ये तमाम लोग आप देखिए, सभी लोग यादव समाज से आते हैं। इनकी कुछ शिकायतें, इनका कुछ है जो हम सुनते हैं। क्या कुछ घटना हुई आपके साथ? शिकायत सर यही है कि हमने 2 बिस्सा जमीन लेके हमारी सास जो है मकान बनवाई है। आज हम 11-12 साल से हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे। और धनंजय यादव जो है दबंग किस्म का है, हमें और हमारे परिवार को आए दिन रोज टॉर्चर कर रहा है, भगा रहा है, मार पीट रहा है, जान से मारने की कोशिश कर रहा है। हमें उसकी बहन प्रियांशु यादव उसका भांजे है, और उसकी बहन गुड़िया अनीता, और वो दोनों तीनों मिल करके हमें और हमारे लड़के को, मेरी देवरानी छोटी को, मेरी लड़की को अंकिता को जान से मारने की कोशिश किए। हसुआ से सर मार दिए, सर पे हमारा सर कट गया। थाने गई आप ना उसके बाद? जी, हम जब थाने पे गए, एम्बुलेंस आई, 112 नंबर फोन किए, वो आई, फिर सर हमको थाने पे ले जा करके हमारी टाका चला, 8 सर मेरे सर में टाका चला, मलहम पट्टी हुआ। फिर वहाँ से थाने पे गए। थाने पे जब गए सर, तो गाली गलौज, हमारा जो एप्लीकेशन लिखवा के हम अपने लड़के अमन से दिए थे, वो मेरा एप्लीकेशन बदल दिया गया वहाँ पे। बोले इस पे मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। दूसरा एप्लीकेशन सर लिखवा करके, हमारा उस पे साइन करवा करके, बस गाली गलौज मार पीट का हमारा मुकदमा लिखा गया है। मकान आपके नाम से है? बोला हमारे नाम से मकान होगा, जमीन है। जमीन लिखा के हम घर बनवली, अपन परिवार लेकर रहते। तो कब से ही घटना होता है मारे पीटे वाला? साल भरे से। 1 साल से? 1 साल से रोज होता है? हाँ, आई दिन करत था। अपन बहने बोला ले, अपन बहन बोला ले, हमारे बेटवा चल जाए कमाए, तो यह करवाई मेहरानू से मरवाई। बेटे बाहर रहते हैं? हाँ, अच्छा। भाई घर से बाहर न जाइए तब कमाइया। बोला के मराई, पर साल मरौले रहा खेतारी में। हमारा बेटा गुड्डी उड़ावे गल, वहाँ जाके मैं बेबस के हमारे पतौन के मरौले से, मेरे भाईनन से सब पूरी गांव वाली देख लिया, सब गवाही देता, सब कुछ कहता। बाकी चोलापुर भुसौला चौकी कोई सुनवाई ना है। पुलिस चोलापुर चौकी पुलिस में कोई सुनवाई नहीं। क्या कारण है इसका? पता नहीं क्यों सर, हमें नहीं पता है, पर हम जाते हैं तो बोलते हैं कि चलो तुम चौकी पे रोज रोज आती हो, तुम लोग यहाँ से चली क्यों नहीं जाती हो। हम बोलते हैं कि यहाँ से हम क्यों चले जाए, जमीन लिखाए हैं तो बोलते हैं कि तुम लोग जाओ यहाँ से, क्यों बार बार रोज यहाँ आती रहती हो। हम बोले कहाँ जाए, तो कहते मुंबई चली जाओ। हम कैसे जाके, क्यों मुंबई? एक कैसा तर्क है मुंबई? पता नहीं क्यों सर, हमको कहते हैं कि तुम चली जाओ तुम लोग मुंबई। तो हम बोलते हैं कौन कमा के खिया, तुम लोग कमाने लायक नहीं हो, बताइए हम लोग कमाने लायक है? पुलिस ऐसे हम लोग को बोलती है। मदद करने के लिए पुलिस के पास लोग जा रहे हैं और पुलिस ऐसा बिहेव कर रही है। प्रभु नारायण यादव जी हैं, क्या कहता है कानून? दाखिल खारिज हो गई, सब कुछ हो गया, इनको सलाह दिया जा रहा है, मदद नहीं की जा रही। मैं प्रभु नारायण यादव एडवोकेट, मैं इनका पूरा प्रकरण देखा, जिसमें कि 2025 में 4 मुकदमे हैं, वो भी बीएनएस के अंतर्गत, जो गंभीर धाराओं में। उसके बाद पुलिस इनका कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। जो दबंग टाइप का धनंजय यादव है, उसका कहना है कि इन्होंने उसने इसको जमीन बेचा। अब वो कह रहा है कि जो अब के रेट मुझे वो दो। इनका दाखिल खारिज भी है, म्यूटेशन सब वगैरह हो गए हैं। उसके बाद भी वो कह रहा है कि जमीन छोड़ दो, तुमको जान से मार देंगे। 4 मुकदमे पे ऑलरेडी 2025 में दर्ज है, और उसके बाद भी मारपीट की प्रक्रिया चल रही है। पुलिस इसकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। मैं चाहता हूँ, क्यों नहीं कर रही है? कानून क्या कहता है? कानून तो कहता है कि ये सही है, गलत नहीं है। मगर ज्वाइंट सीपी से हम लोग आज मिलने आए हैं। ज्वाइंट सीपी सर या तो कमिश्नर साहब जो भी मिले, उसको मामले को जांच, तथ्यों को जांच करें और इनकी सहायता करें। और भी कुछ महिलाएं हैं, उनके भी बात करते हैं। आपके साथ भी क्या कुछ हुआ? तो सर हम लोग के मारने के लिए, हम लोग बचाने के, इसको हम लोग के मारने लगे बहुत ज्यादा, डंडा लाठी से। इनको भी धनंजय पिंटू और उसकी बहन गुड़िया। आपको भी मारा गया? जी सर, हमको भी मारा, मेरा बेटा को भी मारा गया। वो मतलब बहुत मारते हैं लोग। और हम लोग बचाने गए, थाना कुछ नहीं करता? नहीं सर, थाने में खामोशी है। जी हाँ, जब आते हैं पुलिस वाले कहते हैं कि यहाँ से चली क्यों नहीं जाती हो घर छोड़कर, रोज रोज का किचकिच अच्छा नहीं लगता है। वो जो आते हैं सिपाही सब, और सब चढ़ के बतियाती हैं। जब हम लोग कहेंगे तो हम लोग को सिपाही सब नहीं सुनते हैं, बोलते हैं कि चलो मुकदमा लड़ाओ, चलो 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 केस दर्ज कराओ, चलो। तो ये पीड़ित परिवार चोलापुर थाने इस पे खामोश है। छोटे देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके साथ भी इसको मेरे बच्चे को उठा करके पटक दिए थे, इसके सीने पे लात रख दिए थे, इसका भी हालत खराब हो गया था। अब इस छोटे से बच्चे का क्या कसूर है कि इसे भी पीट दिया जा रहा है? खुलेआम चोलापुर थाने के अंतर्गत हो रहा है, और वहाँ मदद नहीं दी जा रही है। केवल ये कहा जा रहा है कि सलाह दी जा रही है। अब थाने से मदद नहीं मिलती, नया ये आ गया है कि अब सलाह मिलता है, और सलाह में क्या मिलता है कि मुंबई चली जाओ।
ये बच्चा बताएगा सर, इससे पूछिए। हाँ, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? हम खेत में जा रहे थे, झगड़ा हुआ तो भैया को सब मार रहे थे। हम सब लोग गए बचाने हुए थे, सबको मार दिया। दादा का मार दिया, गोड़ फूट गया है। मुझको सीने पे लात रख के मार दिए, 1 लात। मतलब दरिंदगी की इंतहा देखिए कि छोटे बच्चे को भी पीट दिया जा रहा है। और ये तमाम लोग हैं। घर का मुखिया सबसे बड़ा होता है, मुखिया से हम बात करते हैं। इतना कुछ हो गया आप लोगों के साथ, काफी एक छोटे से बच्चे को पीटा जा रहा है। छोटे से बच्चा को पीटा जा रहा है। हम भी वहाँ गए बचाने के लिए तो हमको भी मार दिए ईटा से। एकरे बाद सब लोग टूटल, तब पर भी मारा था। जब नीचे पहुंचा एक मिला कह अरे सारे अथुआ जब तो ननक मिला तनी मर्दानी हो तो लहराड़ों से लपटा थे, आके आदमी से लपटा। तो ये तमाम मामला यही है। एक जमीन का इनका मामला था और ये घर के बाहर रहते हैं, शायद कमाते खाते हैं जी। कभी तो आपकी मुलाकात थाना में हुई होगी, आप तो गए होंगे। जाते हैं सर, तो वहाँ पे यही मिलता है। तो एक मैम है, उनका नाम जो है नहीं आ रहा, वो कहते हैं कि आपके जो है कि हाथ में ताकत नहीं है, अब बताइए हम मजदूरी करें कि चले। उन लोग से 250 परिवार उन लोग का है, हम लोग 3 लोग हैं कि हम मार करेंगे। यही जो है कि थाने पर जो है कि मैडमों का सर लोग का यही काम है कि हम लोग से मार करने के लिए कहती है। हम लोग का हेल्प नहीं करती हैं, हम लोग सही हो कभी गलत हो गए, ये काम है वहाँ थाने पर जो है। के ऊपर झूठा केस लिखवा के वो लिखवा देते हैं मुकदमे के लिए, धमकी। उनकी सुनवाई थाने पे होती है, आपकी नहीं होती है? नहीं। क्या, क्यों ऐसा होता है? पुलिस कहती है कि तुम्हारे परिवार के खिलाफ मुकदमा लिख देंगे, जिंदगी भर उन लोगों की जिंदगी खराब हो जाएगी। ये पुलिस कहती है। हाँ, तब कि हम लोग मार खा रहे हैं, हम लोग की सुनवाई नहीं हो रही है। और वो झूठे जाके मुकदमे करता है तो उसका जाके अथवा हो जाता है। पुलिस झूठे करते हैं। धनंजय जाके कहता है हम विकलांग है, उसके भाई ने जो है 4-5 जाने माने अधिवक्ता सुदामा यादव जी हमारे साथ हैं। पुलिस सलाह दे रही है आजकल, ये तो नया रूप देखने को मिल रहा है। आप उत्तर प्रदेश में जो पुलिस प्रशासन का रूप है, ये सभी यादव समाज से लोग आते हैं, कि ऐसा तो नहीं जाति का? यादव नहीं, हाँ। वो किसी भी जात के साथ यही हो रहा है। ये आप ये मत कहिए, ये जंगल राज चल रहा है। आप उठा करके पेपर, न्यूज़पेपर, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, किसी को उठाकर देख लीजिए, रोज कम से कम 10 हत्याएं हो रही हैं। कोई पूछने वाला है? कोई देखने वाला है? अगर ये थाने पर नहीं, ये प्रकरण तो कुछ अलग है, दाखिल खारिज हो गया, उसके बाद इनको धमकी दी जा रही, मारा जा रहा है। क्या एक सुनवाई नहीं हो पा रही है थाने पे? तो ये किस तरह का डबल इंजन की सरकार? अरे भाई, आप दाखिल खारिज की बात, आप किसी भी विभाग में चले जाइए, सारे जगह यही चल रहा है। सारे जगह यही चल रहा है, पैसे का खेल है, पैसा ले। अच्छा ये बताइए, आप कोई एक FIR, जितेंद्र पत्रकार, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं जितेंद्र यादव जी, आप किसी थाने पर जा करके ये ठो अपने से FIR करा करके हमको बता दीजिए, अपने से स्वेच्छा से, या किसी क्लाइंट को, किसी जो है एक सज्जन व्यक्ति को भेज करके आप अब ये FIR करा लीजिए। ये तो दशा है, ये जंगल राज है। दूसरों को कहने वाले जंगल राज। पीड़ित कहाँ जाए, कहाँ जाए, कहाँ ये पीड़ित कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? कुछ कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं, कानून, आप तो अधिवक्ता हैं। हाँ, हाँ, क्या कानून क्या कहता है? कानून, हम लड़ाई लड़ेंगे, मैं लड़ाई लड़ूंगा, आगे जाऊंगा। थाना नहीं सुन रहा है, इससे बड़े जाऊंगा। ये नहीं सुन रहे हैं, इसके बड़े जाऊंगा। अगर सुनवाई नहीं होती है तो हम CM के यहाँ जाएंगे, PM के यहाँ जाएंगे। लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। धरना प्रदर्शन की मांग कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पीट दिया जा रहा है। अरे भाई, वही तो मैं क्या बताऊं आपको? मैं आपको जितेंद्र भाई क्या बताएं? ये स्थिति बड़ी भयावह चल रही है, कोई मतलब नहीं है। आदमी जब मजबूर और लाचार हो जाता है तो फिर 15 दिसंबर को हम काम से वापस 10, 10:30, 11 बजे के लमसम घर जा रहे थे, रास्ते में रोक के मार दिया गया हमें। आपको? हाँ, सर फट गया मेरा। क्या नाम है आपका? दिनेश यादव। दिनेश यादव जी। अच्छा। सर फट गया मेरा, FIR के लिए वहाँ गए, वहाँ से नहीं हुआ तो फिर हम ICP सर के यहाँ से लिखित में दिया गया, तो वहाँ जाके FIR हुआ। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। तो ये अभी फिलहाल बातचीत थी जो कि अब धरने में परिवर्तित हो गई है। ये लोग धरना देने को मजबूर है। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम लोग यही आत्महत्या कर लेंगे। हम लोग की बहुत ही ज्यादा, हम लोग थक गए, बार बार थाने चौकी कचहरी दौड़ के सर थक गए। मेरे छोटे छोटे हम लोग को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, लड़ने के लिए उसके घर वाले चढ़ जाते हैं घर पे हमारे।
नहीं रहते हैं हमारे घर के आदमी। बस 15 दिन बीतता है, किसी न किसी बहाने, लड़ाई के बहाने चले आते हैं लड़ाई करने के लिए। बोलते हैं यहाँ आदमी डर के मारे कमाने नहीं जा रहे, मेरे बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे। हम लोग की पूरी जिंदगी बच्चे की भी खराब है, हम लोग के भी खराब है। हमें इंसाफ चाहिए, नहीं तो हम लोग यही मर जाएंगे पूरे परिवार। इसलिए छोटे बच्चे को भी धमकियां मिल रही जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे ये लोग हैं, इनके सीने पे लात रख के चढ़ दिए। बताइए अगर मर गया होता तो। मेरे बच्चे को दाएं दाएं गोजी चला रहे, वीडियो आप लोग देख लीजिए सर। तो बड़ा दुखद घटना है। एक सर, लोग मेरे बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं जा रहे हैं, डर के मारे। सिर्फ मेरे बच्चे को सामने से धमकी मिल रहा है कि तुम लोग को ढुआ देंगे, जान से मार देंगे। सब 1 साल से लगातार हो रहा है, पर कोई सुनवाई नहीं है। अब हमें सर इंसाफ सुनवाई नहीं होगा तो जाहिर सी बात है, आंदोलन लोकतंत्र की आत्मा है और ऐसे ही आंदोलन अनवरत जारी रहेंगे। सुनवाई होनी चाहिए। सत्य संदेश के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।